अच्छा, लास्ट टाइम बच्चों हमने डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ा था, ठीक है, याद है? साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसी तरह जब हमने तीनों की डबल एंगल आइडेंटिटी बना के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था 10.2 का। आपने 2 कर लिए? 10.1 आज कर रहा था। ये बच्चे ये करके भेजना है लाजमी, ठीक है। इसी तरह अब नया कंसेप्ट है हाफ एंगल आइडेंटिटीज, ठीक है। अब जरा गौर से सुनना। अब आज जो हमने मेन कंसेप्ट करना है दैस हाफ एंगल आइडेंटिटीज, ठीक है, कि हाफ एंगल की आइडेंटिटीज कैसे बनेगी। देखो, जिस तरह हमने साइन 2 अल्फा का फार्मूला बनाया था ना, क्या बनाया था साइन 2 अल्फा का कल? वो था 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक सेकंड, मैं उस दूसरे को ज्वाइन कर लो, नोटिफिकेशन आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, जैसे हमने लिखा था ना साइन 2 अल्फा, तो देखो जब यहाँ पे साइन का एंगल 2 है तो राइट साइड पे साइन का एंगल का कोफिशिएंट कितने? 1, ऐसा ही है ना, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो इसी पैटर्न पे जरा देखना साइन ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा। अब देखो, जब यहाँ पे 2 था तो वहां पे 1 था, जब यहाँ पे 1 हो गया तो उधर कितना हो जाना चाहिए? हाफ। तो अल्फा का हाफ कितना होगा? साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर? ठीक है। इसी तरह साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? साइन ऑफ थीटा 2 साइन कॉस ऑफ थीटा बाई 2। क्लियर? ये साइन की है। सिमिलरली कॉस ऑफ 2 अल्फा कल हमने किया था, वो क्या था? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा ही है। जब यहाँ पे साइन का एंगल डबल है तो इधर कितना है? 1 है। तो इसी तरह अभी यहाँ से टोटल 3, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, टोटल 3 फार्मूले जनरेट होंगे। बता कैसे? एक तो पहले सिंपल बनाओ ना, सिर्फ कॉस ऑफ अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? सिर्फ कॉस ऑफ अल्फा, कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा बाई 2। ये एक हाफ एंगल का फार्मूला है, ये हो गया, ठीक है। हमने 10.1 में एक क्वेश्चन किया था, जरा गौर से देखना। अब मैं इसको कैटेगराइज करूंगा। कॉस ऑफ 2 अल्फा आया है आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसे ही आया है ना, ठीक है। अगर इसको सिर्फ लेके जाना हो बेसिकली, इसको सिर्फ लेके जाना हो कॉस के फार्मूले में, या सिर्फ इसको लेके जाना हो साइन के फार्मूले में, तो कैसे होगा? 10th क्लास का फार्मूला यूज करो। अगर इसको सिर्फ कॉस में लेके जाना है, कॉस टू अल्फा वैसे ही देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा वैसे ही। आप मुझे यहां से बता सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा। तो ब्रैकेट्स ओपन करूं तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बेसिकली बेसिक आइडेंटिटी यूज किया है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ये कॉस टू अल्फा का एक और फार्मूला बन गया। 10.1 में ये क्वेश्चन भी था, याद है? इसी तरह अगर सिर्फ साइन में लेके जाना हो तो
माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तो वैसे ही, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस माइनस, तो यहां से कॉस के दो और फार्मूले बन गए, एक प्योरली कॉस में है और एक प्योरली किस में है? आंसर में, साइन में। क्लियर? ये कॉस के हमने और फार्मूलाज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, यस। अभी यहां से देखना बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूलाज जनरेट होंगे, आपने इनमें से किसी को भी पेपर में याद नहीं करना, ठीक है? क्या? नहीं, ये तो देखिए एज इट इज है ना, अगर सिर्फ कॉस वाली फॉर्म में है तो देखिए क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और सिर्फ साइन वाली फॉर्म में तो क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखिए ये डबल एंगल था ना, जब यहाँ पे डबल एंगल है तो यहाँ पे कितना है? 1। जब यहाँ पे डबल एंगल है तो यहाँ पे अल्फा का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो आप जरा जल्दी से मुझे बताएं, सिर्फ कॉस ऑफ अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? शाबाश, क्लियर। और सिर्फ यहाँ पे अगर देखूं तो cos 2 अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? देखो, तो फार्मूला जनरेट हो गया ना हाफ एंगल का। अब ये देखो, यहाँ से हम बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, ये -1 है, राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 2 cos अल्फा बाई 2 किसके इक्वल हो गया? 1 प्लस cos अल्फा। और इसको ऐसे शफल करते हैं, इस वाले को इसको इधर भेज के क्या कर देते हैं, प्लस, और इसको इधर लेके आगे क्या कर देते हैं, माइनस। तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस कॉस, ये अल्फा हो जाएगा, सॉरी वो मैंने जल्दी में लिख दिया, ये क्योंकि उसको हाफ कर दिया था ना, ये सिर्फ क्या हो जाएगा, अल्फा। ओके, तो 2 तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 की कितनी बनी? 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, और साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी बनी? 1 कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर? तो सिर्फ कॉस अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी बनेगी? सिर्फ स्क्वायर रूट डालेंगे अब्दुल्ला, या प्लस माइनस भी लगाएंगे? प्लस माइनस, 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, और सिर्फ साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर? ये दो फार्मूले यहाँ पे हमारे और ड्रॉ हो गए। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ एक और तीसरा फार्मूला है, देखता हूँ आप लोग क्या आंसर करते हैं। आई वांट टू आंसर दैट tan अल्फा बाई 2, क्या हो जाएगा? कोई आंसर करें? इसका रेसिप्रोकल लेंगे tan अल्फा बाई 2, tan रेसिप्रोकल कैसे लेंगे tan के लिए? 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 1 प्लस कॉस अल्फा, ये कैसे लिख लिया? ये कैसे लिख लिया बच्चों? नहीं पता सर। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन को कॉस पे डिवाइड करें ना, साइन को कॉस पे डिवाइड करें तो देखें ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 2 आपस में कैंसिल, 1 माइनस कॉस अल्फा और 1 प्लस कॉस अल्फा नहीं रह जाएगा स्क्वायर रूट की फॉर्म? ये बेसिक फार्मूलाज हैं आपके पास, आप अपनी केपीके वाली बुक में देखें, शायद आप कॉलेजेस में करें तो आपको ये फार्मूलाज बोला जाए कि ये देख लो, याद कर लो, आप समझेंगे ये बने कैसे, इसका बेसिक हो जाए तो आगे कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर? मैंने कल डबल एंगल से शुरुआत की थी, डबल एंगल आपको अच्छी तरह समझा के अब मैं उसी को हाफ एंगल में लेके गया हूँ। क्लियर? अब हम इनको क्वेश्चंस की फॉर्म में यूज करेंगे। देखिए कल हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया था। अब आते हैं बारी क्वेश्चन नंबर 3 की।
देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4/5 and terminal ray of theta in second quadrant. वो किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव और नेगेटिव होती है? जल्दी से बताओ. देन फाइंड. नहीं, परपेंडिकुलर बेस की फॉर्म में. बेस पॉजिटिव, बेस नेगेटिव एंड परपेंडिकुलर. साइन 2 थीटा फाइंड करना है एंड कॉज ऑफ. अब देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछ दिया? कॉज ऑफ थीटा बाय 2 भी फाइंड करना है. क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया. चलिए फाइंड करते हैं. देखें, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो. सिंस साइन थीटा की वैल्यू है 4/5, पॉजिटिव वैल्यू है ना. सम पीपल हैव पॉजिटिव वैल्यू है एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. ये बता दिया गया. तो सेकंड क्वाड्रेंट में देयरफॉर परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव एंड बेस इज नेगेटिव. जल्दी से कॉस फाइंड कर लो. राइट एंगल ट्रायंगल जल्दी से ड्रॉन करो. ठीक है, तो हाइपरटेन्यूज की वैल्यू कितनी बनती है, परपेंडिकुलर की कितनी है, और बेस की हमने निकालनी है. बताओ हाइपरटेन्यूज की कितनी वैल्यू है? सम पीपल हैव p 4, h की वैल्यू 5. ओके, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये हो गया जी 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. क्लियर? अब बेस की वैल्यू प्लस माइनस 3 आई है ना. ठीक है, तो अब मेंशन करें सिंस बेस इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर तो बेस की वैल्यू क्या चूज करेंगे? -3. तो जल्दी से बाकी वैल्यूज निकाल दें. ठीक है, बाकी क्या वैल्यूज निकालेंगे आप? साइन पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकालें ना. इधर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बनती है? कॉस थीटा की वैल्यू बन जाएगी -3/5, क्योंकि बेस की वैल्यू -3 आई है. बेस की वैल्यू -3, तो -3/5. क्लियर? और अगर tan थीटा का भी यूज हुआ तो उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे. tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4/3. लेकिन वो यूज ही नहीं हो रहा, उसने सिर्फ 2 पार्ट्स पूछे हुए हैं. अब क्या क्या पूछा हुआ है जल्दी से निकाल लो. नाउ टू फाइंड, पहले पार्ट के लिए फाइंड करना है साइन ऑफ 2 थीटा. क्या फार्मूला होता है साइन ऑफ 2 थीटा का? 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा. रखो जी वैल्यूज. 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? ये गिवन है 4/5 और कॉस थीटा की है -3/5. तो ये हो गया जी -24/25. ये साइन ऑफ 2 थीटा का आंसर है. लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो इंटरेस्टिंग है. वो है कॉज ऑफ थीटा बाय 2. जी, तो मैं ऊपर ले जाता हूं आपको. तो क्या होगा कॉज ऑफ थीटा बाय 2 का फार्मूला? ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये है साइन ऑफ अल्फा बाय 2. तो कॉज ऑफ थीटा बाय 2 का क्या हो जाएगा? प्लस माइनस के रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2. ओ सॉरी, 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2. क्लियर? तो रखो जी वैल्यू. रखें जी वैल्यूज. क्या वैल्यूज है जी? 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू -3/5. तो सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर यूज करें, सिंपल, बस दैट्स इट.
नथिंग एल्स, और कुछ यूज करने की जरूरत नहीं। ये बनता है 1 माइनस 3 5, तो ये मैं लिख देता हूँ 5 माइनस 3 बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 2, तो होल इधर आके 5 से सिंप्लीफिकेशन हो गया, तो इट बिकम प्लस माइनस 2 से कैंसिल। ठीक है, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज 2। आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई 2, 2 कैंसिल, तो cos थीटा बाई 2 बिकम प्लस माइनस बस के रूट 5। ओके, दिस इज योर आंसर। सर ये नेगेटिव नहीं होगा सिर्फ? क्यों? अब देखो, अब सुनो, अब इसका, अब यहाँ पे अब डिसाइड करते हैं जरा। फॉर एग्जाम्पल, इसका आंसर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए? लेट ऐसे मैं कहता हूँ, लेट थीटा 150 डिग्री है, तो 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? 150 का हाफ, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। लेट ऐसे थीटा है 160, तो इसका हाफ ये किस क्वाड्रेंट में चला गया? ठीक है, तो इसका आंसर अब क्या होना चाहिए, आप बताएं, प्लस या माइनस? मैंने हिंट दे दिया ऑलमोस्ट, तो कॉस थीटा क्या आंसर होना चाहिए? सिर्फ ये आंसर होना चाहिए, कोई रीजन बताएगा? माइनस नहीं हो सकता, ये एक हिंट दी है जी। वो सेकंड क्वाड्रेंट में है पहले से, तो उसका हाफ करेंगे तो कितना चला जाएगा? 179 डिग्री भी हुआ थीटा, थीटा 179 डिग्री तकरीबन आखिरी पॉइंट है ना ये, बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट का, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 179, 89 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये भी किस क्वाड्रेंट में है? बस 180 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है? नहीं आता, वो क्वाड्रेंटल एंगल है, वो उसकी बाउंड्री है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये बाउंड्री है, ये क्वाड्रेंट में नहीं आते, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है, क्लियर? एनी इशू? अब इसी तरह जल्दी से देखें क्वेश्चन नंबर 4, मैं हैंड दूंगा, आप लोग मुझे करके भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मेंशन है? ही सेड दैट इन सिंपल वर्ड, इफ cos थीटा माइनस 3/7, ठीक है, एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा, टर्मिनल रे जहां से क्वाड्रेंट का प्रॉपर पता चलता है, टर्मिनल रे ऑफ थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाई 2, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाय 2। तो मैं आपको इसकी हिंट दे देता हूँ, जल्दी से बताएं, साइन थीटा बाई 2 किससे होगा, जैसे ऊपर कॉस लिखा था, साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस स्केल 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो ये तो अब सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आप, मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। साइन थीटा बाई 2 प्लस माइनस, कैलकुलेटर अपने पास रखें, चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लें। 1 माइनस कॉस थीटा की कितनी वैल्यू है? -3/7, तो कितना बन जाना चाहिए? जल्दी से बताओ, जल्दी 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 जल्दी, जितनी देर में मैं ये लिख रहा हूँ प्लस माइनस तक पहुंचू तो बता देना चाहिए, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर भी हो सकता है। बोलो क्या आंसर है, जल्दी जल्दी यार। 7 ऐड हो गया, 7 + 3 10 हो गया, तो 2 इधर नीचे आ गया, तो ये तो बन गया साइन थीटा बाई 2 बेसिकली प्लस माइनस 5/7।
थीटा किस क्वाड्रेंट में है, जल्दी से बताओ, किसमें? थीटा थर्ड में है, तो आप लिखेंगे सेंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो जल्दी से बताएं, तो थीटा बाई 2 किधर लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? आंसर लिखो जल्दी से, जान छुड़ो। साइन ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, जस्ट अ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हमने पहले भी किया था, पिछले एक्सरसाइज में भी। वो कह रहा था वहां पे बेसिक यूज किया था विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर क्वेश्चन नंबर 5 में है, वो क्वेश्चन ऐसे देगा, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, या यहाँ पे उसने लिखा हुआ है ना एवेलुएट एग्जैक्ट वैल्यू, ऐसे भी ऐसा लोग क्वेश्चन दे देता है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ। Oh, trigonometry. जी जल्दी से बोलो कौन सा करना है, हरी अप। दूसरा पार्ट, जी मुस्तफा, दूसरा पार्ट सर। अच्छा अच्छा, मुस्तफा थोड़ा सा माइक अपना बंद कर दें, आपकी तरफ से शोर बहुत आ रहा है। सॉरी। जी जल्दी से आंसर बताओ अब्दुल्ला या मुस्तफा, cos 2 पाई बाई 3 क्या है? ये देखो, ये ऐसे लिखा है 2 पाई बाई 3, मैं ब्रेक करके इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिखो a मल्टीप्लाई b, और यार 120 डिग्री तो है, वो बात आपकी एग्जैक्ट है, लेकिन इसका आंसर क्या है? मैं दोबारा से हिंट देता हूँ, लगता है तुम लोगों को भूल गए। एक सेकंड, सबर 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 सबर, वेट वेट अ मिनट, जैसी बात है, मैं दोबारा से ले आता हूँ उसको। जी, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ये रूल हमने पढ़ा है कल भी, और आज भी हाफ एंगल करने से पहले हमने ये रूल किया। तो जल्दी से आंसर बताओ, cos ऑफ, ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 3, पाई बाई 3 क्या होता है 60 डिग्री, क्या होना चाहिए ये स्क्वायर वर्ड एंड साइन स्क्वायर वर्ड पाई बाई 3, उसका हाफ, 120 का हाफ 60 डिग्री, क्लियर। तो चलो जी, अब मैंने आपको 10.1 में वो टेबल बना के दिया था, ये देखो ऐसे लिख लिया इसको, स्क्वायर को, जल्दी से वैल्यूज लिखो, क्या वैल्यू आती है इसकी, बताई भी है ना, 1/2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, विदाउट कैलकुलेटर वैल्यूज पता होनी चाहिए बच्चे आपको ये। तो ये हो गया जी 1/4 माइनस 3/4, टेक 4 एज एलसीएम, 1 माइनस 3 माइनस 2/4, या ओवरऑल कितनी वैल्यू आई जी? ठीक है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में था, 120 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, ये आंसर हमने प्रूव कर दिया। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें 120 डिग्री कॉस 120 डिग्री, तो आंसर दे देगा, लेकिन हमने इस मदद से किया, ओके। अच्छा जी, अब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 भी एज इट, क्वेश्चन नंबर 6 भी एज इट इज है, विदाउट एनी चेंज। अब उसको देखें कितने ज्यादा पार्ट्स दिए हुए हैं, और यही सेम फनामना 6 पार्ट्स हैं, यही सेम फनामना, आपने दो दो पार्ट अपनी अपनी मर्जी के, एक एक पार्ट चूज करोगे,
फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ये अच्छा शॉर्ट है, ठीक है, इसके आने के चांस है। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू find the exact value without using calculator, without using calculator। एक मैं पहले कराता हूँ, पहले वाला, फिर आप अपनी मर्जी का चूज करके बताना। टोटल 3 पार्ट्स मैं करा दूंगा और 3 आप लोगों ने करने होंगे। पहला है जी सिंपल, cos ऑफ 15 डिग्री। कैलकुलेटर भी लिखो, cos 15 डिग्री का आंसर आ जाएगा ना एक सेकंड में आपके पास, लेकिन आपने अब प्रूफ करने हैं आपसे, ठीक है। अब देखो हमने रूल क्या रीड आउट किया हुआ है, cos 15 डिग्री, कौन से एंगल्स में आंसर हम लिख सकते हैं बच्चे? हमने ये पिछले चैप्टर, मैं आपको ले जाता हूँ एक मिनट 10.1 में और दिखा लाता हूँ हमने इसकी क्या रीजन यूज की थी। 10.1 का क्वेश्चन नंबर था 2 जी। कौन से एंगल्स में लिख सकते हैं, ये आ गया 10.2 का क्वेश्चन 2, नजर आ रहा है आपको? कौन से एंगल्स में? स्वीट, स्वीट 0, 30, 45, 60 या 90, सिर्फ इनमें आंसर्स लिख सकते हैं आप, ओके। तो जैसे 105 डिग्री को स्वीट एंगल में ब्रेक करते थे, ठीक है, अब बिल्कुल एज इट इज वही फिनोमेना इन क्वेश्चंस में भी अपनाना है आपने। जी बताएं बच्चे, 1 cos 1 15 डिग्री को कैसे ब्रेक करें स्वीट एंगल में? मैं हिंट दे देता हूं, आप मुझे बता देना। हमने पढ़ा था फार्मूला cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2 प्लस माइनस के रूट 1 प्लस cos अल्फा बाई, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे इस बात का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे एंगल हाफ है, ये हाफ है ना, देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, जरा ब्रेक करके गौर से देखना, cos ऑफ, ऐसे लिख सकता हूँ ना 1/2 अल्फा। तो ये क्या बना है, ये बना है 1 प्लस cos अल्फा बाई 2, ये बना है ना। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट, अब ये बात गौर से देखना बच्चे, यहाँ पे अल्फा का कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो इधर कितना है, तो 1/2 का डबल कितना हुआ 1, ठीक है। तो अब आपने सोच समझ के आंसर देना है, मैं लिख रहा हूं, तो जल्दी से बताएं cos ऑफ 15 डिग्री, 15 डिग्री का डबल कितना हो जाना चाहिए 30, तो 1 प्लस cos 30 डिग्री बाई 2, 30 स्वीट एंगल आता है ना, तो जल्दी से इसकी वैल्यू कितनी होती है cos 30 की, ठीक है। अब रखें वैल्यूज, 1 प्लस के रूट 3 बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 2, तो cos ऑफ 15 डिग्री ये सिर्फ प्लस आएगा, वजह माइनस नहीं आ सकता, क्यों भाई? 15 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फर्स्ट में cos क्या होना चाहिए, क्लियर। आप अपनी मर्जी का पार्ट चूज करेंगे, एक अब्दुल्ला चूज करे, एक मुस्तफा, जिसका जो दिल है। बुक नहीं है, माशाल्लाह। क्वेश्चन है तीसरा पार्ट, साइन ऑफ 112.5 डिग्री, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 112.5 क्या होता है, जरा आप बता सकते हैं? मैं जरा साइड पे करके कर देता हूँ, बता देता हूँ, 112.5 डिग्री, ठीक है। ये आसान लफ्जों में मैं कह रहा हूँ 112 पॉइंट खत्म किया तो 10, ठीक है। या ये किसका हाफ होगा, 112.5 किसका हाफ होगा?
देखें अगर 5 से कैंसिल करूँ तो 225 डिग्री का तो हाफ नहीं होगा, 225 का हाफ, 225 बाय 2 डिग्री का हाफ तो नहीं बनेगा 112.5 डिग्री। तो अब रीजन है साइन आ गया ना, तो साइन ऑफ अल्फा बाय 2 का फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस डैश 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू होती है। ओके, तो अब यहाँ पे हमने दो चीजों का ख्याल रखना है, एक तो हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, ऐसी बात है, ये साइन की वैल्यू गिवन है, किसकी गिवन है, साइन की, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस की, तो इसको नाम दो इक्वेशन 1। फिर हमने अब दोबारा से एक्सरसाइज 10.1 का यूज लेके आना है, ये लिखा हुआ है आपके पास 220, मैं अगर लेटेस्ट लिखता हूँ साइन, या रुक जाए पहले इसको सॉल्व कर लें, आपको इससे समझ नहीं आएगी, तो जल्दी से बताओ साइन 112.5 डिग्री किसके इक्वल होगा इस फार्मूले के मुताबिक, फिर वैल्यूज को मैं असम्बल करवाता हूँ, क्या ये होगा 1 माइनस कॉस 225 डिग्री बाई 2, ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे, क्योंकि हाफ था उसका, वहां पे क्या था, डबल, हाफ ही नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने बताया ना कि ये किसका हाफ होता है, 1125 डिग्री इसका हाफ होता है, ठीक है, तो 1125 डिग्री का फुल फॉर्म क्या होगी, 225 डिग्री। right. अच्छा ये देखें, आप अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो साइन 1125 डिग्री को ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 225 डिग्री बाई 2, ऐसे लिख सकते हो, तो अब ये देखें ना, ये हाफ फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, 1 माइनस कॉस 225 डिग्री बाई 2 नहीं होगा। ओके, अब ठीक है, तो ये यूज में रखना, नेम डिजायर्ड इक्वेशन नंबर 1, उसको इक्वेशन 1 मान, अब cos 225 डिग्री की वैल्यू फिर कैलकुलेटर से निकालनी पड़ेगी, असल हमने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, हमने स्वीट एंगल लेके आना है, तो अभी हमने 10.1 की क्वेश्चन 2 में पढ़ा था, cos 225 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, गौर से देखना, मैं लिख सकता हूँ cos 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे, हैं, ऐड करने से 5 डिग्री नहीं बनता, तो ये 180 डिग्री क्या होता है, इसको पाई लिख सकता हूँ, 180 डिग्री को पाई, और 45 को पाई बाय 4 लिख लो, कोई इशू है, सिर्फ रेडियन में कन्वर्ट किया है बच्चे। ये अलाइड एंगल का कौन सा मल्टीपल है, इवन या ऑड, इवन, अच्छा, और क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई प्लस, वैसे भी नजर आ रहा है 225 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये क्या हो जाएगा चेंज बन के 45 डिग्री माइनस नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो अब पुट वैल्यू ऑफ cos 225 डिग्री इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ cos 225 डिग्री इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो साइन ऑफ 225 डिग्री बाई 2 का मतलब 112.5 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉज ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी, बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, जल्दी से वैल्यू बताओ, कॉस 45 कितना होता है, अभी प्लस माइनस के बारे में डिसाइड नहीं किया, कितना होता है 45 डिग्री बच्चे, 1/√2 होता है, ठीक है, तो जस्ट टेक एलसीएम, क्या एलसीएम बन जाएगा, तो दैट्स स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाई 2, और 2 अपने थर्ड प्रोपोर्शन में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी प्लस माइनस
2 plus 1 by 2 square root. जल्दी से डिसाइड करो क्वाड्रेंट नंबर 2, तो 2 में साइन, तो क्या आंसर आना चाहिए? पॉजिटिव। स्क्वायर रूट 2 plus 1 by 2 square root 2. गॉट इट? चलो जी अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा वाला पार्ट भी तुम भी चूज करो।